गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 7 का विषय है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। अध्याय 11 समानता के लिए संघर्ष। तो अध्याय से ही पता चलता है, अध्याय का जो नाम है समानता के लिए संघर्ष, उसी से पता चलता है किस चीज की बात कर रही है ये, समानता की। समानता मतलब बराबरी की बात कर रही है। कोई भी व्यक्ति जो समाज में है, इस समानता को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। समानता मीन्स बराबर। तो बराबरी का बात हर व्यक्ति एक दूसरे से करते हैं। तो ये बराबरी का जो बात है वो हमारे संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय नागरिक को दिया गया है। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया हुआ है, आप सभी जानते होंगे। कुल मौलिक अधिकार का जो संख्या है, टोटल जो मौलिक अधिकार भारतीय को प्राप्त है उसकी संख्या है 6। तो इस बात का जानकारी होना चाहिए कि हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, 6। अब ये मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए बस एकमात्र काम काफी है, वो भारत में जन्म लेना काफी है। तो जो व्यक्ति भारत में जन्म है, जो भारत के जन्मे हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनको स्वतः ये अधिकार प्राप्त होता है, 6 प्रकार का अधिकार। उसी 6 प्रकार के अधिकार में से एक अधिकार है, वो है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है समानता का अधिकार। चलिए अब हम अपने विषय वस्तु पे चलते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। समानता के लिए संघर्ष की जिक्र वर्ग 7 के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विज्ञान में क्यों किया गया है, इसलिए हमें ये बात बताने की, क्योंकि हम लोग जाने कि समानता क्या क्या होती है और असमानता क्या क्या होती है। अगर असमानता हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। वो भी किस तरीका से, संवैधानिक तरीका से असमानता का विरोध करना है। इसी बात का जानकारी हमको आनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपका शोषण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। और जब आप जान लीजिएगा तभी उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। तो असमानता वाली जो बात है, तो पहले आप जानेंगे तब ना जानेंगे कि हमको इसका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कैसे कैसे हमारे साथ असमानता होता है, ये चीज हमको पता होना चाहिए। आप सभी व्यक्ति किसी न किसी परिवार से, हम सभी व्यक्ति किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। तो आप देखते होंगे अक्सर परिवार में 90% परिवार में ऐसा देखा गया है कि लड़का और लड़की में भेद किया जाता है, भाई बहन में भेद किया जाता है। भाई को देर रात तक आप घूमने के लिए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में दिया जाएगा माता पिता के द्वारा, लड़का को उसके लिए टेंशन नहीं है। लेकिन लड़की को पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है, उसको अच्छे स्कूल में दूर में नहीं दिया जाता है। खान पान तक में आप देखेंगे कि भेदभाव किया जाता है लड़का लड़की में। तो क्या देख रहे हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बेटा का संख्या अगर 5 भी किसी परिवार में है तो वहाँ बेटी की जरूरत तो नहीं महसूस की जाती है। लेकिन अगर बेटी की संख्या 4-5 हो गई तो वहाँ बेटा के इंतजार में आप देखेंगे कि उतनी सारी बेटियां हो गई हैं। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि पुरुषवादी सोच लड़का और लड़की में भेद को दिखा रहा है। आप इसी प्रकार से देखेंगे कि कोई एक ऊंचा जाति का होता है, किसी को निम्न जाति का माना जाता है। तो ये क्या बता रहा है, जाति के आधार पर भेद, धर्म के आधार पर भेदभाव। तो ये सब जो भेदभाव है, ये चीज आपको जानना, आपको पता रहेगा तब आप इसका विरोध करेंगे। मैं एक घटना बताना चाहती हूँ। जब मैं हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही थी तो एक दूसरे धर्म की लड़की, हिंदू धर्म की अक्सरहां लड़की हॉस्टल में भरी हुई थी, और उसमें एक दूसरा धर्म जिसका हम नाम नहीं ले सकते हैं, और उस धर्म से बिलोंग करने वाली लड़कियां उस हॉस्टल में आकर के रहने लगी, और ऑनर जो थे हॉस्टल के वो उनको रहने का परमिशन दे दिए। लेकिन उसकी जो रूम पार्टनर थी, अब इतनी ज्यादा वो परेशानी क्रिएट करने लगी जानबूझ के। जैसे कि अब पढ़ रही है लड़की,
तो नहीं लाइट ऑफ करो, हमको सोना है। अब लड़की सो रही है तो जानबूझ के बर्तन को पटक देती थी। तो इसका कारण वो बताई कि क्यों ऐसा हम करते हैं। इसलिए करते हैं कि इस लड़की को हमको घर से निकालना है, क्योंकि इस धर्म की लड़की के साथ हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ, धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तो इस चीज को हमको जानना होगा कि भेदभाव किस किस आधार पे और कैसे कैसे होता है, तब जाके हम उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। यही बात हमको इस अध्याय के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। आप देखते होंगे प्राचीन काल से समाज में जो कुछ ऊंचे दर्जे के धर्म का नाम बताया गया है कि ये फला फला व्यक्ति सब ऊंचे दर्जे के हैं, वो निम्न दर्जे के जो व्यक्ति जिसके बारे में बताया जाता है ये सब निम्न दर्जे के लोग हैं, उससे छुआछूत करते हैं, उससे घृणा करते हैं, उससे दूरी मेंटेन करते हैं। और वो जो निम्न जाति का वर्ग है जिसे बताया गया, वो मान लेता है कि हमारा नैतिकता यही है कि हम इस चीज को स्वीकार करें कि हम निम्न जाति का हैं और हमसे जो सामने वाला घृणा कर रहा है वो उसका अधिकार है, वो हमारे साथ कुछ भेदभाव नहीं कर रहा, हमसे घृणा नहीं कर रहा, ये ऊपर दैवीय शक्ति ऊपर वाले जो हैं ऐसा ही बनाया है और इसे हमको स्वीकार करना होगा। इस चीज को आप जानेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे कि नहीं हम भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, हमसे अगर वो घृणा कर रहा है तो वो उसका अधिकार नहीं है, वो मन की भ्रम है, अंधविश्वास है, कहानी है, और ऐसा करने पे वो मेरे साथ इलीगल तरीका से पेश आ रहा है, उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करा सकते हैं। जानेंगे तब तो बस यही जानने के लिए समानता के विरुद्ध संघर्ष चैप्टर आपके 7th क्लास में पढ़ाया गया है। चलिए आगे जानते हैं। जब आप पहला चैप्टर इस अध्याय का पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है लोकतंत्र में समानता। इसमें आपको दिखाया गया है पूनम और ज्योति नाम की 2 महिला पात्र हैं, जिसके माध्यम से बताया गया है कि पूनम और ज्योति मतदान पहचान पत्र बनाने के लिए, पूनम नाम की महिला के यहाँ ज्योति नाम की एक महिला जो काम करती है, दोनों साथ में जाते हैं और मतदान पहचान पत्र बनाने के लिए कतारबद्ध लगे रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं। तो वहाँ क्या बोध हो रहा है कि अमीरी और गरीबी में भेदभाव नहीं है, सब समान है वहाँ पे। इसी प्रकार से आप अध्याय 4 में देखेंगे कि समाज में लिंग भेद के बारे में बताया गया है और उसमें दिखाया गया है कि एक परिवार के बारे में बताया गया है जो जावेद और सवाना का परिवार है। एक कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भेदभाव होता है। जावेद और सवाना, जावेद लड़का है, सवाना लड़की है। उसके माता पिता हैं, खुर्शीद पिता है, रेशमा माता है, और ये चारों आदमी का एक परिवार है जिसमें खुर्शीद और रेशमा दोनों नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा से बंधे हुए लोग हैं, और जावेद और सवाना पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। सुबह जब होती है तो जावेद, सवाना, खुर्शीद, रेशमा सभी मिलके आपस में कोई बेडशीट ठीक करता है, कोई बर्तन साफ करता है, कोई लंच बॉक्स तैयार करता है, और चारों आदमी मिल करके 2 बच्चे स्कूल चले जाते हैं और माता पिता ऑफिस चले जाते हैं। फिर शाम में आते हैं तो फिर लड़के लड़कियां दोनों, इनके बेटा बेटी दोनों मिलकर के अपने पिताजी के साथ प्लेग्राउंड में खेल का प्रैक्टिस करते हैं, और लड़के भी उसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं जैसे लड़कियां भी क्रिकेट का, बैडमिंटन का वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। और सवाना जो है अपने स्कूल में गर्ल्स क्रिकेट टीम की कप्तान होती है, और जावेद भी अपने बॉयज टीम का प्लेयर होता है स्कूल में। तो यहाँ क्या देखा जा रहा है कि सवाना के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। जैसे उसका भाई ऊपर उठ रहा है खेल में भी, उसी तरह से उसके बहन को भी उसके माता पिता ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वही दूसरी एक कहानी है जिसमें एक श्यामा नाम की लड़की होती है जिसका भाई स्कूल जाता है, पढ़ता है, और श्यामा जो होती है वो हमेशा उसको काम ही करना पड़ता है घर का, और उसके बाद भी उसके माता पिता स्कूल नहीं भेजते हैं। उसकी बहुत इच्छा होती है अपने भाई को देखकर कि मैं भी स्कूल जाऊं, लेकिन उसके पिता कई जगह ऐसे कहते हुए पाए गए हैं। ये श्यामा सुनी कि अब दूर स्कूल है, उसको बच्ची को कैसे उतना दूर भेजो, और कुछ एक दिन बाद उस श्यामा का रिश्ता भी तय कर दिया जाता है। तो क्या देख रहे हैं, एक परिवार जो अपनी बेटी को बेटा के जैसा पढ़ा रहे हैं, खेल कूद में भाग दिला रहे हैं। दूसरा परिवार है जो अपने बच्ची को, लड़का के अपने बेटा के तुलना में घरेलू काम में उलझा रहे हैं, उसको शादी ब्याह में उलझा रहे हैं।
तो क्या यहाँ क्या अंतर दिख रहा है आपको? एक परिवार लिंग भेद कर रहे हैं, दूसरा परिवार लिंग भेद नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ परिवार लड़का और लड़की में असमानता का बात कर रहे हैं। तो इसी चीज को जब समझेंगे तब न बूझेंगे कि लड़की के साथ असमानता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कुछ परिवार ऐसा भी है जो लड़का लड़की दोनों के साथ समान व्यवहार करते हैं। कुछ परिवार, अधिकांश परिवार हम कहेंगे यहाँ तक कि लड़का और लड़की में असमानता का बात करते हैं। तो लड़कियों को असमानता का बोध होगा तब तो वो समानता का अधिकार का लड़ाई करेंगे। इसी में तीसरी कहानी के माध्यम से दिखाया गया है, गोविंद नाम का लड़का है जो गरीब परिवार से, उसकी माँ काफी काम करती है और लड़का होकर के भी वो माँ के काम में वो हाथ बटाता है, बर्तन मांजता है, घरेलू काम करता है और साथ में पढ़ाई भी करता है। तो समाज में जो उसके लड़का दोस्त है वो उसका मजाक उड़ाते हैं, ये तो महिला वाला काम करती है। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि एक लड़का है माँ के काम में सहयोग कर रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसका जो दोस्त है जो उसका मजाक उड़ाता है वो गलत बात है। क्योंकि लड़का का भी काम बटा नहीं है कि लड़का ये काम करेगा और लड़की ये काम करेगी। चलिए, इस तीनों परिस्थिति में हम लोग क्या देख रहे हैं? असमानता का समाज और परिवार मिलकर किसके साथ भेदभाव कर रहे हैं? लड़की के साथ भेदभाव कर रहे हैं। और जबकि एक वेल एजुकेटेड फैमिली क्या कर रहा है? बेटा और बेटी को दोनों को समान बता रहे हैं।